एक पासा हम सूस बनाना थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो शायद समझ आए। एक दो, ठीक है, 3 4, ये 5 और ये हो गया 6। आपके सामने ही हम पासा का यूज कर रहे हैं। जैसे इसको हमने 6 लिखा है, जैसे एक पासा हमने ये बनाया, एक हो गया, दो हो गया और एक पासा हो गया ये आपका 3। रूल वही है, सिर्फ यहाँ पे बढ़िया देखना, 6 ये वाला, 1 ये वाला और ये 4। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पलटा, ये 3 लिए, ये 5 लिए और ये आपका 2 लिए। उसके बाद ये हमने लिया आपका 6 लिए और ये 4 लिए और ये 3 लिए। हम आपके सामने ही दिखा देंगे कि कौन किसका विपरीत लिखा होगा, लेकिन आपको इसको बनाना है। बात समझे? अब आपको बनाने का ना उपाय क्या है तो सुनिए। आपको क्या करना है कि ऐसा पासा का यूज करना है जिसमें केवल एक ही कॉमन, और समझे, एक कॉमन से क्या होगा ना, सबका सब निकल जाएगा, 2 कॉमन से केवल एक निकलेगा। बस समझ रहे क्या काहे हमने बना रहे थे? इसका मतलब आप बताइए कि इससे और इसमें कुछ एक कॉमन दिखाई दे रहा है? एक भी कॉमन है तो ये और इससे बनाने का प्रयास करना भी नहीं है। तो फिर देखिए तो इससे और इससे कुछ कॉमन दिख रहा है? 1 या 2, मतलब केवल एक कॉमन है, तो कौन कौन? तो 3 को टॉप मान लिया और यहाँ पे 3 को टॉप मान लिया। हुआ? इसका मतलब ये 3 हो गया। अब उसके बाद इसके नीचे व्यक्ति खड़ा होता है, मतलब 5 बाएं और दाएं में कौन सा? इसको देखिए तो 3 तो टॉप में मान लिए, मतलब 6 बाएं और दाएं कौन सा? इसका विपरीत दिया, इसका विपरीत या और इसका विपरीत कौन सा? एक। हुआ? अब आप हमको कह रहे हैं जैसे कि 2 कॉमन वाला से बनाते, तो 2 कॉमन वाला से क्या होता है, केवल एक निकलता है। कोई अगर 2 कॉमन वाला है इसमें और इसमें है तो 2 कॉमन है ना, 6 और 4, इसका मतलब 3 का विपरीत 1 होता। अगर आप नोटिस करते कि हम इसको और इसको ट्राई करना चाह रहे हैं, साफ बात है, तो 6 को ही टॉप माने, तो 6 को टॉप माने, तो 6 को टॉप माने तो 1 का राइट में 4, इसको 6 को टॉप माने तो 4 का राइट में क्या है 3, तो 4 यहाँ तो 3 यहाँ, 1 का विपरीत केवल 3 ही निकाल लेता है। इसलिए हम लोग प्रयास किए कि ऐसा क्वेश्चन को लेना है जिसमें केवल और केवल जो है ना एक ही आपका कॉमन मिले, तो सबका सब निकलता है। मेरा बात समझ आया? ठीक, नो डाउट कीजिए कि क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए अब यहाँ पे देखो 4 लिखा हुआ है, ये 4 के विपरीत इधर 2, तो 4 के विपरीत आपका इधर क्या 2, 4 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 6, इधर 5 है, इधर लिखा हुआ मिलेगा 6। ठीक, बाकी बात वैसे नहीं होगा, पहले आसान तो लिख लीजिए। यही क्वेश्चन, ठीक, तो डाइस यही क्वेश्चन चेंज करना है। और आपके लिए एक डाइस हम और भी बढ़ा दे रहे हैं, 3 की जगह में 4 कर रहे हैं, फिर ये डाइस वाला कहानी खत्म करेंगे। ये सब बता लीजिएगा। और ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 5, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद हमने ले लिया 2 1 और 3, इधर हो गया 2 1 और यह हो गया 3। उसके बाद जो है हमने 3 4 और 5, ये हो गया 3 4, ये हो गया 5 और एक और भी ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 6 1 और यह हो गया। अब इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपको निकालना है, बोलेगा कैसे निकालोगे?
इसको देखिए, प्रयास कीजिएगा कि दो कॉमन से ना बनाए, लेकिन आप कह रहे हैं तो इधर देखिए, ये हो गया टॉप 5 को माने, यहाँ भी 5 है, ये 4 हो गया और 4 के राइट में क्या है 6 है, यहाँ 5 माने, 3 के राइट में क्या है, अब पहले से 4, एक लड्डू को भी 2 से 4 आएगा तो 3 किधर लिखना होगा, तो 3 का विपरीत कौन सा होगा, एक ही आंसर आ रहा है। अगर मान लेते हैं 5 का विपरीत क्या होगा, कहेगा इससे बनाने को फायदा है, इसलिए हमने कहा कि आप एक कॉमन वाला ढूंढिए, तो एक कॉमन वाला इससे नहीं बनाएंगे, तो बस समझ रहे, तो इससे नहीं बनाना, बनाना किससे है, किससे बनाएंगे, हम बनाएंगे 2 और 4, नोटिस कर रहे हैं, 2 और 4 से ठीक क्यों बनाना, क्योंकि एक कॉमन ढूंढिए, इसको टॉप मानेंगे, तो 3 को टॉप, तो 2 के राइट में 1 हो गया, इसको अगर टॉप माने तो 4 के राइट में कौन सा, 4 के राइट में 5, इसका विपरीत, इसका विपरीत, तो बचा कौन 6, अब तो सही है, ठीक, यही सब का आंसर आना है। और अगर देखना चाहिएगा, आपके सामने क्वेश्चन बनाए थे, तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 6 बोले हैं, तो ये 6 है, इधर पक्का है कि 3 को बिंदु लिखा होगा, है कि नहीं, फिर बस 1 लिखा हुआ है, 1 का विपरीत 5 लिखा हुआ है, तो इसके पीछे में 5 बिंदु लिखा हुआ होगा, 1 2 3 4 और या 5, तो स्वाभाविक सी बात वो आएगा ही आएगा, समझ आया कैसे करना है, दिक्कत है, ठीक नहीं ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक, मतलब अगर हम लोग बंद पासा में देखें तो कोई समस्या नहीं, ठीक, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, आगे बढ़े तो अब इसमें हम लोग मान लेते हैं, कभी जिस समय हम लोग ना पढ़ रहे थे, जब हम छोटा बच्चा लोग में थे, उस समय इसको क्या कहते हैं, इसको पता था हम लोग को, नहीं पता, तो वो ये पुलिस का रास्ता नहीं, सरकार का रास्ता, हाँ जी भाजी, और ये पुलिस का, मुर्गी का, कुत्ता का, क्या कहलाया, कब जाके सीखे थे, कब कहते हैं, यही सीखे थे ना। अब मान लीजिए अभी जो क्वेश्चन है उसमें ये कोई ABCD और ये सब कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब 1 2 3 4 ना दिखी भी नहीं कर रहा, और इसमें बना दिया, इसको क्या कहते हैं, ईटा, लाल पान, और ये हो गया चिड़ी, हो गया, जो नहीं जानते हो अलग बात। अब ये हो गया इसी तरह से, और इसको हम और कौन समझ रहे, काला पन्ना हो गया, और एक तो चाहे ना होता है जी, एक तो हम ना ऐसे कुछ हैश लिखते हैं, जो कि चार ही अर्थपाल होता है। आपको कहा ना कि बताइए तो कौन किसका विपरीत है, अब कल तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई 1 2 3 4 5 6 तक होता है, अभी लड्डू गोटी जो आ रहा है वो तो अलगे प्रकार का आ गया, आकृति में आ गया, तो क्या आप नोटिस कीजिए कि हमने जो कहे थे, अगर उसमें 1 2 3 4 जो लिखा हुआ था, अगर हमको अक्षर का पहचान नहीं होता तो इसको 3 कहते, इसको 4 कहते, इसका मतलब काला अक्षर भाई बराबर, कौन सी बात है, ये आप सोचते हैं कि ऐसा गया है, ऐसा गया है, ऐसा कहा है, एक रास्ता है, 2 जगह कट कर रहा है, बाद में जोड़ दिया है, ऐसी कुछ बात है, तो इसमें अक्षर का कोई हम लोग को ज्ञान नहीं था, तो अभी मान के चलते हैं कि हमको अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो सुनिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा बढ़िया से। अब बताइए कि इन दोनों में कौन ऐसा अक्षर है या आकृति है जिसका जो है ना एक ही जैसा दिखता है, चिड़ी, ठीक, तो इसको क्या मान लिए, टॉप मान लिए, टॉप, इसका मतलब ये इधर खड़ा होगा, इसका मतलब चिड़ी को ऊपर बनाएंगे, रूल वही है, आकृति बदला है, ठीक, अभी चिड़ी टॉप कहलाएगा, व्यक्ति इधर खड़ा होगा, काला पान इधर आएगा ना, और ये हैच इधर आएगा,
ठीक, अब विपरीत पूछा है, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, तो चीड़ी का विपरीत क्या होगा, कोई बताने पाइएगा क्या होगा? चीड़ी का विपरीत, चीड़ी का विपरीत क्या होगा? कौन बोला? ऐसा नहीं है। ये है चूड़ा, नहीं, इधर इधर वाला काला पान, ये तो हो गया। चीड़ी का विपरीत निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि कौन सा आकृति आएगा किसी को पता नहीं, तो एक्सेप्शनल केस समझा, तो उसका आकृति नहीं निकलेगा। अरे 1 2 3 4 में प्रेडिक्ट कर लिया, अनुमान लगा लिया कि 5 के बाद 6 आता है, इसने 6 लिख रहा है, इसमें कहाँ आकृति आएगा? 4 में तो पूरा ये है, 4 में कॉपीराइट आएगा कि कहाँ आएगा पता है नहीं पता है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता। आपसे क्वेश्चन किसी में से कोई एक रखेगा, क्लियर हुआ? ठीक, इसमें कोई डाउट है? तो वही क्वेश्चन ना, क्वेश्चन तो वही है ना, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। विकल्प जैसे देखो ये आकृति है, रूल वही है, दोनों आकृति में सेम सेम कहाँ है, तो सेम देखिए यहाँ है। ठीक, तो चीड़ी को टोप माने, जैसे ही टोप माने के व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ, ईटा लेफ्ट साइड और लाल पान राइट साइड, ईटा लेफ्ट साइड, राइट लाल पान राइट साइड। चीड़ी टोप में काला पान और हैज, काला पान हैज, ये घुमाओ घुमाओ, ठीक, उसका विपरीत निकल जाता है। अब कभी क्वेश्चन में दो में भी तो रख सकता है, दो में भी तो रख सकता है, तो एक क्वेश्चन हम दो कर रहे हैं। चीड़ी को अरे धीरे से मत बोलने, सुनाई बोले इसका विपरीत पूछेगा तो चीड़ी का विपरीत निकाला नहीं जा सकता, इसका आंसर यही आएगा। हाँ, चीड़ी का आंसर आपका नहीं निकाला जा सकता, ऐसे लिखा हुआ आएगा। देख, एक तो यह हुआ, दूसरा कहानी क्या है? ये हमने आकृति देना की जगह में कोई चिन्ह देते हैं, जैसे इसको पढ़ते हैं @ इसको पढ़ते हैं कॉपीराइट, इसको पढ़ते हैं हैज, सब आप मोबाइल पे देखे होंगे। अब ये है आपका हैज, ठीक, और ये हो गया आपका हम अलग कर रहे हैं ना, और इसको कहते हैं स्टार, हो गया। और एक आकृति और कौन सा, इसको पढ़ते हैं $, हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई कॉपीराइट का ऑपोजिट क्या, राइटर पे देखिए, कॉपीराइट का विपरीत क्या? वही है, तो किसको मानिएगा? हैश को। कुछ समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है? वीडियो देख लीजिएगा, है ना, नंबर दे दीजिएगा, अरे नया चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो भी जाएगा। अभी तो फिर कहिएगा कि दिख नहीं रहा है, और इस बार हम सबको डाल देंगे, बोले जो भी पढ़ाई हो रहा है ना सबको डाल देंगे। ये कॉपीराइट है, हम कॉपीराइट को उल्टा निकालना है, बहुत टफ मत कीजिए। आप नोटिस यह कीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है, आप भी देखिएगा, ठीक, तो विशेष टफ नहीं है, दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं, इसी को आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, हो गया। और उसी के उल्टा व्यक्ति खड़ा होता है, ये भी बात पता है, इसका मतलब इधर व्यक्ति खड़ा होगा, मतलब ये हो गया हैज, जिसको टोप मानते हैं, टोप को ऊपर लिखते हैं, बायां हाथ और डिलीट, दायां हाथ कॉपीराइट, क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका टोप माने, इधर व्यक्ति खड़ा होगा, मतलब जिधर व्यक्ति टोप है उसी के नीचे खड़ा होता है। एक हमने कह दिया व्यक्ति खड़ा होकर दिखाना नहीं है, वो तो समय की बात है, जब समझ जाइएगा छोड़ दीजिए। तो इधर हो गया स्टार और उधर हो गया आपका $। एक एक कदम छोड़ के चलना है, आपको बता देगा कि कौन किसका विपरीत है। तो कॉपीराइट का विपरीत कौन सा हो गया? क्लियर हुआ? तो कंफ्यूजन नहीं है ये।
मिटा रहे हैं। तो इसका आंसर आप बताइए तो जी, आप सभी अभी जो बताने जा रहे हैं। 20/20 रीजनिंग, इसमें कम नहीं करना है। हो गया। अब इसमें देखिए, काला, पीला, हरा। हाँ, किधर लाल पीला हरा लेके आएंगे? एक ही पेन में काम करना है तो दिमाग लगाए। पढ़ा लिखा आदमी इसी लेना है। काला और पीला के राइट में हरा, ये हो गया हरा और ये हो गया लाल। दिमाग लगाइए। काला पीला हरा है, वहाँ लाल काला हरा है, किसका विपरीत निकलेगा? पीला का। पीला का। ऐसे आंसर कौन सा होगा? लाल। समझदार है नहीं, ठीक। वो काट दिए ना, कल बोलेंगे ना, इधर इधर काट दीजिए, जो बचेगा वही आंसर आएगा। लेकिन चेक करके देखते हैं दोनों में किसको मान ले। तो काला को मानिए ना, तो ये काला है, बायां में कौन सा? दायां में कौन सा? हरा। ठीक, ये काला है, इधर हो गया हरा और दायां में कौन सा? अरे एक ही में दो हरा होगा, ठीक। या तो देखिए, ये जो है हरा आया और इसके राइट में क्या है? लाल। ये इधर हरा लिखा हुआ है, तो हरा के राइट में लाल, तो इधर क्या लिखेंगे? तो पीला का उल्टा क्या हुआ? एग्जाम में अगर दो कॉमन से दिया क्वेश्चन तो ये काला काला गया, हरा हरा गया, बचा कौन? पीला और समस्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करें यहाँ पे परेशानी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी तक आपने यह भी देख लिया कि अगर हमको अंकों का ज्ञान ना रहे, ठीक, आकृति से भी बनेगा, नाम लिखा हुआ उससे भी बनेगा। बात समझे? ठीक। अब जो है ना, डाइस को हम खोलने जा रहे हैं। मतलब ये जो पासा है ना, ये बंद है। खोलेंगे तो कै पार्ट में खुलेगा? 6 पार्ट में। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, बढ़िया दिखेगा। हम ये जो पासा जो है, ये वाला पासा, उसको हम खोलने जा रहे हैं। जैसे ही खुले तो 6 पार्ट अलग हो गए। तो देखिए, उसका रंग रूप ना कई तरह से हो सकता है। एक 2 3 4 5 6, ऐसे भी हो। उसके बाद कभी कभार तो ऐसे भी हो, ठीक। कभी कभार खुलेगा तो ऐसे ही ना होगा। 1 2 3 4 5 और या 6, ऐसे भी होगा। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा उसको सुनिए। जब हम इस पासा को फिर से बंद करेंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा? बात समझे? ठीक। तो हम किसी एक को लेते हैं और एक को समझने का कोशिश करते हैं। तो हम जो है ना, एक पासा इसको लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 और या 6। एक हो गया। ये पासा है और इसको जो है ना, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो भी लिखा रहे हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 और ये हो गया आपका 3। एक और ले लेते हैं। और आपसे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पासा का निर्माण होगा। और हमने ये 3 रखे, ये आपका 5 रखे, 4 रखे, ये 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, और ये हमने आपका 1 रखा, फिर 3 रखा, और ये आपका 4 रखे। एक जो है हमने 6 रखा, 4 रखे, 2 रखे।
ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है और यह डी नंबर है। निम्न में से कौन सा पासा का निर्माण होगा? ये क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, सेकंड से आपको बनाना है। देखो ऐसे तर्क लगाइएगा तो काफ हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा है ना, एक चल रहा है। अब ना समझते हैं कहाँ है सो। अच्छा, ये जो आपने खुला हुआ पासा देखा, जो खुला हुआ पासा देख रहे हैं, उसमें एक कदम छोड़ के चला जाए तो विपरीत पहुंचा देता है। इसका मतलब तो ये पढ़े है ना। इसका मतलब यह हुआ, ये जो 3 है, अगर हम 3 से चलना शुरू करेंगे तो 3 से हम 5 की ओर जाएंगे तो उसका विपरीत होगा कि नहीं होगा? यहाँ है हम एक कदम छोड़े, दूसरा कदम विपरीत पहुंचा दिया। 4 का विपरीत कौन सा होगा? तो 1 का विपरीत कौन सा होगा? इसका मतलब 3 का विपरीत हो गया 5, 4 का विपरीत हो गया 6, 1 का विपरीत हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ऐसा है इधर बढ़िया देखिएगा, 3 का विपरीत क्या होना चाहिए? 3 के बगल में विपरीत बनेगा कभी? जो विपरीत का मतलब होता है नीचे, तो 3 के नीचे यहाँ पे होना चाहिए था ना जी, नीचे। तो इसी को देख के पहला कह दिया कि नहीं बनेगा। ये बात समझ आया? दूसरा नंबर हमने 1 का विपरीत 2 बोला, तो 1 का विपरीत इधर होना चाहिए ना, नीचे। इधर बगले में विपरीत कहाँ आएगा? ये मेरे पास समझ आ रहा है नहीं यार? ठीक, इधर देखिए, 1 का पहले इसको देख लीजिए, 6 का जो है विपरीत कितना है? 4, तो 6 के बगल में पॉसिबल है? आप इसको मतलब आंसर तो यही होगा। तो 1 का विपरीत जो है 2 नहीं दिखा, लिख दिया समझाने के लिए। 3 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा, और 4 का विपरीत। तो उम्मीद है कि नहीं सी को बनने का? समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? ये विपरीत निकालने आ गया तो बनेगा। एक क्वेश्चन आप बनाइए, कल चैप्टर खत्म हो रहा है, पहले बोलते रहे। आज एक क्वेश्चन कंफर्म भी हो गया, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन हम भेज देते हैं 2024 वाला। 24 वाला होगा, मेरे पास 25 में नहीं है, ऑर्डर कर दिया। हो गया ये आकृति। अब इनमें ना ऐसे बनाते के साथ ना स्टूडेंट के दिमाग में कुछ चलने लगा कि कौन किसका विपरीत। लेकिन यहाँ पे हम कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज और ये स्टार और ये है। ओके, अब हम दिमाग लगाते जाइएगा तो जो हम बनाते जा रहे हैं उसमें क्या आंसर लिखा गया, क्या इसको देख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, वही ठीक होगा। ये बी नंबर हुआ, ये सी नंबर, परसेंटेज हैच स्टार, और ये हो गया आपका डॉलर कॉपीराइट, ये हो गया हैश स्टार @, एक है आपका @, ये हो गया परसेंटेज और ये हो गया आंसर। किसको टिक मारिए? अक्षर नहीं करना है, किसको टिक मारिएगा? ए बी सी डी, एक होगा डी नंबर, ए होगा, ए होने की उम्मीद है। यहां से चलिए ना, ये उसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये उल्टा निकलने आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे बड़ा तो यही बात है। और ये सी का विपरीत स्टार, तो कॉपीराइट। आप देखिए पहले @ का डॉलर, उम्मीद बना, थोड़ा जान पे जान आया कि हाँ हो सकता है,
ठीक, डॉलर लिखे, जैसे परसेंटेज चेहरा डाउन हो गया, उसके बाद इसको देखिए स्टार, स्टार का उल्टा कॉपीराइट नहीं होगा। इधर देखिए एट द रेट का उल्टा डॉलर, उम्मीद है आगे बढ़ाओगी। हैश का उल्टा परसेंटेज, थोड़ा सा एट द रेट का उल्टा डॉलर, ये इसका आंसर है। तो स्टार का उल्टा हो नहीं, क्लियर हुआ? कैसे समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में? ध्यान रहे ये लेवल है, इससे ऊपर पूछा है क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आज नहीं बताएंगे, इतना को पहले समझ लीजिए, तो हम कल बताने पाएंगे उस क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन का जो है आपका स्टैंडर्ड किया है।